सो गाइस, शालिनी पासी आई घर में आज। उनकी कुछ बातचीत हुई। करणवीर का भाई ऑब्सेशन विवियन से हटता ही नहीं है। विवियन को वो बोलने ही नहीं देना चाहता है आदमी, ठीक है। और दूसरा, अविनाश का गेम अच्छा है, बट मे भी कहीं ना कहीं अब इनसिक्योर हो रहा है, या फिर कहो मेकर्स की प्लानिंग है कि उसके मन में चीजें मतलब जबरदस्ती का उसके दिमाग में चीजें डालनी। और गाइज, फराह खान का जो आज का था करणवीर मेहरा शो, नो नॉट ऑडियंस की तरफ से नहीं कि करणवीर मेहरा शो ऑडियंस बता रही है, बट फराह मे बी उनकी फैन हो सकती है, वो बिग बॉस देखती हैं, या तो बिग बॉस ने खुद से स्क्रिप्ट दी है मेकर्स ने उनको, या फिर भाई वो उनकी फैन होंगी। इसीलिए बोलते हैं कि सलमान सर जैसा होस्ट कोई हो ही नहीं सकता, इतना अनबायस्ड, ठीक है। यस, मेकर्स उनको स्क्रिप्ट दे देते होंगे, वो बोल देते होंगे किसी को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी, बट सलमान सर कभी भी अपने आप से कभी बायस नहीं हुए किसी के लिए भी। कितना वो सबके लिए फेयर रहते हैं, जितना पॉसिबल होता है। उन्होंने कितनी बार ये बोला भी है कि कभी कभार मेकर्स और मैं एक पेज सेम पेज पर नहीं होते हैं, बिकॉज ऑफ मेकर्स किसी को सपोर्ट करना चाह रहे होते हैं और सलमान सर उनको रियल ओपिनियन देना चाहते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हुई हैं आज। जबरदस्ती विवियन को झूठा बनाया गया कि ये आपको समझता नहीं है। भाई, सबसे ज्यादा बेनिफिट शिल्पा को हुए तो वो विवियन की वजह से हुए हैं। तो इन्हीं सब चीजों पर हम बात करेंगे। शालिनी पासी की एंट्री हुई और शालिनी पासी जैसे ही घर में आई, सबने उनका अच्छे से वेलकम किया, क्योंकि जो रजत दलाल हैं वो टाइम गॉड हैं, वो मैनेजर थे। असिस्टेंट मैनेजर रजत ने बनाया अविनाश को और श्रुतिका को, बाकी सब कुक वगैरह थे। तो विवियन ने उनके लिए कॉफी बनाई क्योंकि उन्होंने कॉफी मांगी। रजत ने उनको घर घुमाया और फिर विवियन और ये जो है करणवीर मेहरा लगेज लेकर आए, जिसमें कि विवियन और करण बात करते हुए नजर आए कि भाई, विवियन ने बोला कि ये बिग बॉस 18 ही है ना, मतलब क्या कब तक बिग बॉस को लेकर जाने वाले। वो लगेज को देख के थोड़ा डर गए थे कि अरे इनके कपड़े वपड़े तो नहीं है इसमें। तो ऐसा हुआ। उसमें फिर क्या हुआ, उन्होंने बोला कि मैं गर्ल्स की बहुत ज्यादा मतलब फैन हूँ, मैं थोड़ी बायस्ड रहती हूँ लड़कियों की तरह। तो बिग बॉस ने बोला ठीक है, तो अब लड़कियां काम नहीं करेंगी, लड़के सारा काम करेंगे। उसी में एक चीज मिली देखने के लिए, जिसमें अविनाश मिश्रा और रजत दलाल बात कर रहे थे। रजत नहीं, पहले अविनाश ने बोला कि तू एक चीज देख, ये तीनों कितना फायदा उठा रहे हैं इस चीज का, विवियन, करण और शिल्पा। ये वाला जो इनका मैटर चल रहा है माँ बेटे वाला, तीनों को बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, तीनों को फुटेज मिल रही है इस चीज से। यस, करणवीर मेहरा ने बहुत अच्छा फायदा उठाया इस चीज का, विक्टिम बन गया वो। और दूसरे जो शिल्पा है वो अच्छे खासे अपना 3 हफ्ते विवियन की वजह से बच गई, और उसकी भी बातचीत होती है, कभी इधर अपने हिसाब से, कभी इधर बैठ जाती है, कभी उधर बैठ जाती है, ठीक है। दूसरा, विवियन का क्या हुआ उसमें? विवियन का तो कुछ भी नहीं हुआ ना। विवियन तो जबरदस्ती ऑडियंस और हेट कर रही है, विवियन को कोई फायदा नहीं मिला है उसका, ठीक है। कुछ लोग हैं बहुत प्यार करते रहे हैं विवियन को शुरू से, डे 1 से। कुछ लोग जबरदस्ती विवियन से चिढ़ रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि बिग बॉस की मेकर्स की प्लानिंग है, उनको कैसे ऑडियंस को देनी है चीजें वो बहुत बाखूबी जानते हैं। तो अविनाश में बात करता हूँ भाई, हम तो हैं ही नहीं, कहीं पे इन्हीं लोगों का चल रहा है। मे बी अविनाश का गेम बहुत अच्छा है, बट एज अ फ्रेंड वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, मैं ये बोलना चाहूंगी। वो या तो ये बोल सकते हैं इनसिक्योरिटी हो रही है, इनसिक्योर हो रहे हैं विवियन से बहुत ज्यादा, क्योंकि वो ईशा से बोलते नजर आए कि हमारा मैटर होता है तो इसको बुलाया जाता है कन्फेशन रूम में, इसी से बात करी जाती है। क्योंकि आपको कन्फेशन रूम में इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि विवियन ने हाथापाई नहीं करी थी। विवियन बहुत ज्यादा सॉर्टेड और शॉर्ट टेम्पर नहीं है, मे बी इसलिए उसको कन्फेशन रूम में बुलाया था। और वो आपका कभी भी आज तक एक बुराई करता हुआ नहीं दिखाई दिया। लेकिन अविनाश को ये सब चीजें खा रही हैं कि हमारे मैटर भी होते हैं तो भी विवियन को बुलाया जाता है, विवियन के बारे में ही बात होती है। कहीं ना कहीं खुद नेचुरली इनसिक्योरिटी उनको हो रही है, खुद वो नेचुरली इनसिक्योर हो रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं मेकर्स की मेहरबानी बहुत ज्यादा है, उनको विवियन को साइडलाइन करना है, कॉर्नर करना है, उस पर प्रेशर डालना अकेलेपन का। अगर देखा जाए तो बिग बॉस में विवियन का कोई भी दोस्त नहीं है, बस सब उसका इस्तेमाल करते हैं। नंबर्स में चाहिए होते हैं तो विवियन चाहिए होता है उन लोगों को, या फिर अपने तरीके से वो उसको गेम खिलवाना चाहते हैं। तो भाई वो बच्चा तो है नहीं, उसके 2 थप्पड़ मारोगे अपनी तरफ से तुम उसको गेम खिलाने लग जाओगे, ठीक है। तो ईशा से बोलते हुए नजर, ईशा उसमें बोला भी कि शायद वो समझदार है इसलिए उन्हें कन्फेशन रूम में बुलाया होगा। लेकिन अविनाश वहां पे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट दिखा, एकदम से अपना टेम्पर लूज करता हुआ दिखा कि अरे तुम समझ क्यों नहीं रही हो।
ये सब चीजें हुई। तो आप फेस पर बोलते हो, यस आप फेस पे बोलने वाले बनते हो, बहुत सारी चीजें बोलते हो जो कि अप्रिशिएट भी की जाती हैं अविनाश की, अच्छा भी लगता है लड़का। तो शायद से तुम्हारा दोस्त है विवियन, तुम्हें ऐसा फील होता है कि भाई इसकी इसकी वाहवाही हो रही है, इसके इसी को बुलाया जाता है हमारे मेटर्स में भी, तो तुम उससे फेस पे बैठ के बोल सकते हो। तुम रजत से बोल रहे हो भाई, जिससे उसकी बनती नहीं है। तो रजत भी सारा से बात करता हुआ नजर आया कि विवियन गेम खेल रहा है और अविनाश विवियन का जूता बजने वाला है। देखो एक लाइन इसने रजत के सामने बोल दी कि ये तीनों फायदा उठा रहे हैं और हमारा क्या हो रहा है भाई। रजत ने इसी चीज को पिक कर लिया कि अच्छा अब इनकी लड़ाई होने वाली है। विवियन कभी भी ऐसा नहीं करता, और उसने जो नॉमिनेशन में बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था ना विवियन ने, हम 105वें दिन भी ऐसे ही होंगे, दोनों एक दूसरे से बोलेंगे। तो आप अपनी गारंटी ले सकते हैं, दूसरे की नहीं लेनी चाहिए। विवियन ने अविनाश की भी ले ली थी कि अविनाश मेरे बारे में किसी से कुछ नहीं बोलेगा, बट उसने बोल दिया। गेम में ओके है, बहुत अच्छा है। ईशा के साथ शायद अच्छी दोस्ती निभा रहा है, बट विवियन से कहीं ना कहीं वो इनसिक्योर हो गया है। और क्योंकि दिग्विजय वगैरह बोलते रहते हैं उसे गुरु गुरु गुरु, चेला चेला, मतलब ये सब चीजें बोलते रहते हैं, और कहीं ना कहीं वो इंसान के माइंड में हिट करती हैं। मे भी कोई भी होगा वो भी सोचेगा कि मतलब हमें इनसे नीचे रखा जा रहा है हमेशा, और वो चीज रेगुलर बेसिस पे उसको बोली जा रही है, तो उसके मन में वो फीड हो रहा है कि भाई मैं कहीं ना कहीं दब रहा हूँ और मेरा गेम खराब हो रहा है। बट उसे ये नहीं पता वो विवियन की इंटेंशन पे और विवियन पे थोड़ा गलत डाउट कर रहा है। उसको मालूम होना चाहिए कि विवियन ने ना तो आज तक बुराई करी है, ना ही तुम्हारे बारे में गलत बोला है, और हमेशा तुम्हें सपोर्ट किया है। तो भाई मैं दोस्तियां बाहर निभा लूंगा, जैसे रजत ने ईशा के लिए बोला था वैसे ही अब अविनाश ने बोला कि मैं दोस्तियां बाहर निभा लूंगा। ठीक है, जितने जल्दी तुम उसको कॉल कर दो विवियन को कि भाई ठीक है अपना अपना देख लेते हैं, तो वो भी समझ जाएगा। वो क्यों निभाए फिर, क्योंकि उसके रिश्ते एकदम जेन्युइनली दिखते हैं। आप सब लोग कभी ना कभी डगमगा जाते हो, तो ये चीज देख के हमारा भी फिर मूड अपसेट ही होता है कि यार ऐसे क्यों कर दिया। हम तो तुम्हें ही बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं कि मे बी मेकर्स ने और जो सब लोगों ने तुम्हारे माइंड में फीड किया है, तो इस वजह से चीजें कर रहे होंगे। तो क्लियर कर ले अविनाश फेस पे, तो बेहतर है कि भाई विवियन भाई बाहर निभाएंगे दोस्ती, अभी अपना अपना गेम चालू देखते हैं। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि आपको ऊपर रखा जाता है, बोल देना चाहिए क्लियर, खत्म बात। लेकिन उसने रजत के मुंह में जो शब्द डाल दिए ना, रजत सारा से बात करता हुआ नजर आया कि अविनाश का और विवियन का जूता बजने वाला है कुछ दिनों में। मे भी मेरे हिसाब से विवियन नहीं लड़ेगा क्योंकि वो दिल से करता है जिसे करता है, ना हो और हो भी जाए क्योंकि अविनाश अभी इनसिक्योर हो चुका है, तो हो भी सकती है। तो भाई रजत की कोई गलती नहीं है, जब आपका अपना टीम का मेंबर जाके बोलेगा तो रजत भी बोलेगा फिर। और रजत ने बोला एक चीज कि वो गेम खेल रहा है, विवियन गेम खेल रहा है। मेरे हिसाब से विवियन गेम नहीं खेल रहा है। विवियन नेचुरल है, रॉ है, जैसा है वो वैसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो विवियन बिल्कुल रॉ है। अब बात आ जाती है शालिनी पासी पे। शालिनी पासी आई और जिसे उन्होंने बोला कि सारी लड़कियां बैठ जाएं, क्योंकि मैं गर्ल्स की तरफ थोड़ा बायस रहती हूँ। बिग बॉस ने बोला कि लड़कियां फिर बैठ जाएं, सारे लड़के काम करेंगे। तो चाहत पांडे को पता नहीं क्या खुजली है, कुछ प्रॉब्लम है उन्हें, हमेशा विवियन के पीछे लगी रहती हैं वो। तो चाहत पांडे ने बोला कि एक काम करो मैम, मुझे ना हेड मसाज चाहिए विवियन से। देखो अब इनको हेड मसाज चाहिए विवियन से। तो विवियन ने वहां पर बहुत ही उस सिचुएशन को समझते हुए, ना ही अग्रेसिव मूड कुछ नहीं, उसने बहुत आराम से बोला कि मैम मुझे यहाँ पर 60 दिन हो गए, सबको पता है मैं एक डिस्टेंस मेंटेन करता हूँ लड़कियों से, मैं उन्हें टच नहीं करता हूँ, ठीक है। तो तारीफ करने से बोले ठीक है तारीफ करो। विवियन तारीफ करने लगे, आप सुंदर हैं, आप टैलेंटेड हैं, ये है वो है। करणवीर बीच में पुक 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 बोला जा रहा है। मुझे लगता है करणवीर विवियन को बोलने ही नहीं देना चाहता है, उसको बेहद इनसिक्योरिटी है, बेहद ऑब्सेशन है विवियन से कि भाई अगर ये बोलेगा, वैलिड पॉइंट बोलेगा, बहुत अच्छा बोलता है, लोग इसके फैंस हो जाएंगे। वो हर चीज में पिंच की तरह, जब भी विवियन बोलता है तुरंत बीच में बोल जाता है, उसको बोलने ही नहीं देता यार। आज जब फराह खान से बात कर रहे थे ये विवियन, तब भी जल्दी से बोलो अरे हाँ विवियन छोड़ना छोड़ना, मतलब क्यों, तुम्हें ही टाइम मिलेगा क्या भाई, तुम्हें ही स्क्रीन टाइम मिलेगा क्या, तुम उसको बोलने नहीं देना चाहते। देखो बहुत ही मेंटली गेम खेल रहा है ये करणवीर मेहरा, बहुत, लेकिन बहुत चीप लग रहा है। इसको लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा स्ट्रांगली गेम खेला, बहुत चीप लग रहा है। देखने वाले जो होते हैं वो बहुत बारीकी से चीजें ऑब्जर्व करते हैं, जो कि देखने पे मिल रहा है कि करणवीर मेहरा विवियन को बोलने भी नहीं देना चाहता है, इतना ज्यादा ऑब्सेशन है, ठीक है। वहां पे बोले जा रहा था, विवियन ने कहा बोलने तो दे, पूरा तो करने दे, नहीं वो नॉन स्टॉप बोले जा रहा था, बीच में इंटरप्ट कर रहा था। तब शालिनी पासी ने उनको प्यास दी कि लो इसको मुंह में रखो जब तक विवियन कंप्लीट ना करे, बोलना मत, ठीक है। शालिनी पासी यार देखो अपना कि वो अपना उसमें आई थी, मैं उनके बारे में क्या ही बात करूं, वो एंजॉय करा उन्होंने एक दिन के लिए, वो चली गई।
फिर वो बैठी थी वहां पर, सब लोग पूल के पास बैठे थे, वो पूल के पास बैठी थी शाम में, तो ऐसे सब अपनी अपनी हैबिट्स बता रहे थे। तो विवियन को बुलाया, विवियन की हैबिट्स पूछी, तो विवियन ने बोला कि मतलब मुझे ये प्रॉब्लम है, कोई मेरे खाने से चम्मच ले ले। तो उन्होंने कहा मैंने किसी से 2 साल बात नहीं करी थी, किसी ने मेरे खाने में चम्मच डाल दिया था, और मतलब उनको नहीं पसंद है कि जब वो काम कर रहे हैं तो कोई वहां पे घुसे, पता नहीं कैसे हाथ लाए। तो विवियन ने ये चीज बोली, तो शालिनी पासी ने बोला कि मेरी भी प्रॉब्लम है। तो करणवीर मेहरा को वहां पे भी बड़ी जलन हुई, विवियन से वहां पे भी वो जेलस हो गए। वो बोले मैम मुझे ऐसा लगता है कि ये ना अमीरों के चोचले हैं, तो आप कौन से गरीब हैं? आप गरीब हो क्या? आपके मामा जब पीएमओ में हैं, आपकी मम्मी दिल्ली पुलिस को ट्रेन करती हैं, तो आप तो वेल डेवलप फैमिली से, बहुत अच्छी फैमिली से, तो आप कहाँ से गरीब होगे? और ये कोई गरीब अमीर की बात नहीं होती है, सफाई वफाई की जो चीजें होती हैं ये हर इंसान ऊपर से मिलती हैं, जो भी है, ठीक है। इंसान जो बनता है ऊपर से बनता है, जबरदस्त पैसा आने के बाद के चोचले नहीं होते हैं, कुछ कुछ चीजें इंसान के नेचुरली होती हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती वहां पे भी विवियन के ऊपर चीजें डालने की कोशिश की, अरे ये अमीरों के वो होते हैं। तो फिर शालिनी पासी ने फिर उनको जवाब दिया कि मैं जब कभी कभी कहीं रिलीजियस प्लेस पे जाती हूँ तो नंगे पैर भी चलती हूँ, ठीक है, और मंदिर का खाना भी खाती हूँ, बट आपको देखना पड़ता है ना चीजें, ये कोई अमीर गरीब वाली बात नहीं है। बट करण का वही हर चीज में उसका ऑप्शन दिखता है, और कहते हैं कि विवियन को प्रॉब्लम है करण से, हर कोने में विवियन की बुराई है, उसके सामने उसे बोलने नहीं दिया जा रहा है, और कहते हैं विवियन को प्रॉब्लम है। चलिए गाइज, अब आ जाते हैं फाइनली फराह खान पर। फराह खान ने बोला वेलकम हुआ, करणवीर को मेडल दिया। देखो मैं आपको बेसिकली सारा पूरा मोटा मोटा पॉइंट जो बताती हूँ वो ये है कि ईडन अगेंस्ट गई थी करणवीर के, तो ईडन से बोला गया कि ईडन, और सुनना किसी का नहीं था, सिर्फ फराह मैम ने बोला कि सिर्फ मैं बोलूंगी और कोई नहीं सुनेगा। तो उनको करणवीर मेहरा की बहुत ज्यादा इमेज क्लियर करनी थी, तो उनसे बोला गया कि ईडन तुम बड़ी अनग्रेटफुल हो, तुम्हारा ट्रेंड हुआ बाहर कि कितनी अनग्रेटफुल है ईडन, उसने उसका एहसान भी नहीं माना, और बोला गया तो तुम नॉमिनेट नहीं करती। कहने का मतलब ये था कि तुम्हें नॉमिनेट नहीं करना है करणवीर को कभी भी, ठीक है। हमारा करणवीर गलती से विवियन और रजत और करणवीर तीनों फंस गए, तो वोटिंग में हमारा करणवीर आउट हो जाएगा, तो आप लोगों को वो नहीं करना है वोट। उसको जबरदस्ती का अच्छा बनाया जा रहा था कि इतना मतलब ग्रेटफुल होना चाहिए था। मुझे कोई इतनी देर कोई 5 मिनट पीठ पे बिठा लेता ना, तो मैं तो कभी भी मतलब लाइफ टाइम के लिए उसकी दोस्त बन जाती। ईडन ने कभी कुछ भी वो अनग्रेटफुल वाली चीजें करी नहीं, ठीक है, वो उसने एहसान माना। और पहली बात तो बिग बॉस ने दिया था उसको दंड, और कितनी, ठीक है आपका ह्यूमर ज्यादा अच्छा होगा, बट हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा उसे कटघरे में बुलाने के लिए। जैसे ईडन से बोला कि कटघरे में आ जाओ, तो बोलती हैं फराह मैम नहीं नहीं रहने दो भाई, वो करण नहीं है जो तुम्हारा भार संभाल पाएगा। वेरी डिसरिस्पेक्टफुल था वो, बहुत ही ज्यादा गलत था। आप बॉडी शेम कर रहे हो किसी का वेट के ऊपर, नहीं करना चाहिए ना, ठीक है। तो ये हुआ, फाइनल कॉल क्या थी कि आप अनग्रेटफुल थी और आपका ट्रेंड चला अनग्रेटफुल ईडन रोज। ऐसा एक भी ट्रेंड नहीं चला है गाइस, बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ, ठीक है। तो ये सब झूठ था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकंड, फिर श्रुतिका को बुलाया और श्रुतिका को बोला गया कि श्रुतिका को बुलाया गया कि तुम लेडी कबीर सिंह लग रही हो, तुम इतना मतलब इतना ज्यादा पॉजिटिव क्यों हो गई चुम के लिए, जो कि बिल्कुल ठीक है कि उसे चुम से दूर रहना चाहिए। तो और तुम हमेशा करण की बिचिंग करती हुई दिखाई देती हो। यस, अगर वो करण की बिचिंग करती है तो करणवीर शिल्पा के ऑफिस में बैठ के पूरे टाइम श्रुतिका के बारे में बोलता रहता है। अरे यार, जब वो कहीं बाहर भी बोल रही थी, नॉर्मल बात भी कर रही थी, अरे यार इससे कौन सुन सकता है, इसे इतनी देर तक कौन सुन सकता है। जब अनुराग कश्यप का एपिसोड हुआ था तब भी उसमें भी अरे इससे कैसी बात करेंगे यार, पक जाएंगे। वो इतना बुरा बुरा बोलता है, इस लड़की से कोई बात ही नहीं कर सकता, इतना गंदा वो बोलता है। वो क्या, उसका नहीं बोला, और क्या बोला उसने, बोला कि श्रुतिका ने बोला कि मैम मुझे मतलब मुझे, हाँ यस, मुझे थोड़ा सा पॉजिटिवनेस है, थोड़ी जेलसी होती है क्योंकि करणवीर को और उनको ज्यादा ऊपर रखती है। तो क्या बोलते, नहीं 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 करण नहीं सिखाता, उसने बोला था ऊपर रखती है, उसने ये नहीं बोला था कि सिखाता। नहीं, करण नहीं सिखाता, शिल्पा तो हाँ सिखा देती है कभी कभी के मत बोलो तुमसे, करण कभी नहीं। और करण सबसे ज्यादा कहता हुआ दिखता है, एक बच्चा पाल रखा है, पीछे छुड़ाओ, ये करो वो करो। अरे अब हो गया जब तुमने बोला अब हम बात नहीं करेंगे, हाँ ठीक है चलो, तुम्हें कम से कम देर से समझ में आया, पर तुम्हें समझ में तो आया। करणवीर फुल ऑन कान भरता है चुम के, तो लेकिन वहां पे इमेज क्लियर हो रही, करणवीर कभी नहीं करता चलो दोस्त बन जाओ, चलो अरे वो तो मतलब उन्हें गले लगवा दिया फाइनली, ठीक है। तो श्रुतिका के सामने भी इमेज क्लियर करणवीर की, ईडन के सामने भी। रजत को बुलाया क्योंकि रजत भी अगेंस्ट गया था, तो रजत
तुम जो ये करते हो, जो तुम बाउंसर्स बने हुए हो, तुम फिजिकल फाइट के लिए बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने कि फिजिकल फाइट नहीं करनी है, कोई भी हो किसी को भी फिजिकल फाइट नहीं करनी है। और शब्दों पे जो गालियां देता है रजत, उस पर कंट्रोल करना चाहिए, यस। बट शिल्पा से तो एक भी बदतमीजी नहीं करी थी। उसमें करणवीर को हीरो बनाया जाता कि करण ने, देखो शिल्पा भड़काती है, यस मैंने भी बोला था ये वाली बात कि शिल्पा भड़काती है, जबरदस्ती के वहां पे आग लगाने की कोशिश करी थी कि मुझे ना रजत ने ये शिल्पा को तो बहुत अच्छा एक्सपोज करा है, जो ये बोला है ना, शिल्पा को बहुत बढ़िया एक्सपोज करा है। खैर कि तुम जबरदस्ती की आग लगाने पर लगी रहती हो। दो ही लोग हैं इस घर में जो ऐसे करते हैं, एक तो ये सारा को बता दिया और दूसरा शिल्पा को बता दिया। करणवीर को छोड़ दिया क्योंकि करणवीर का एपिसोड था ना, और फरहान ने बोला भी था कि जब पता चला लोगों को मैं आ रही हूँ, तो मैं भी उनकी फैमिली से फोन किया होगा कि प्लीज हमारे करणवीर को जरूर सपोर्ट करना। करणवीर को हर चीज में क्लीन चिट दे दी गई। तो जब इसका शिल्पा को बोला कि आप भड़काती हैं रजत वाले मैटर पे, तो करणवीर ने बहुत अच्छे से डील किया, उसको आराम से बुलाया, फिर बोला ओके ठीक है। करणवीर की जिस टोन में बात करी, जिस जिस तरीके से बुलाया था, और रजत तूने ये बोला, अगर रजत ने बोला भी होता तो क्या कर लेता करणवीर, सुसु के लिए बोल रहा है वो ओके है आपके लिए, ठीक है कि बंगाल को जाके सुसु कराओ, लेकिन श्रुतिका ने ये बोल दिया 2 लड़कियां लगेंगी, वो गलत है, ठीक है। तो करणवीर का जो ह्यूमर है वो डार्क ह्यूमर, कोई सा भी ह्यूमर है वो ना इनको बहुत ज्यादा पसंद आता है। फरा मैम को इन्होंने बोला है ताकि वो डे 1 से बोल रहा है कि मैं तेरा बाप हूं, मैं तेरा बाप हूं, वो इनके लिए चलेगा, वो इनके लिए ओके है। बगा को सुसु करा के लाओ, वो इनके लिए ओके है। तो करणवीर जो भी करे वो सब ओके है। वो पर्सनल जाए, वो किसी का करियर खत्म करने के लिए बात करे, वो किसी को टॉयलेट कराने की बातें करे। विवियन ने हाइजीन की बात कर दी, एलिस ने कह दिया तो ओ गॉड, नेशनल टेलीविजन पे एक हाइजीन की बात की जा रही है, लेकिन पर्सनल इंटरव्यू में जाके बग्गा जी की हाइजीन की बात करे, वो सब चीजें ओके हैं। टॉक्सिसिटी इतनी है उस आदमी में, शिल्पा को इतना ज्यादा एक तरीके से टॉर्चर, इतना ज्यादा उसे रिग्रेट करवा रहा है, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, तुमने मेरे साथ ये कर दिया, वो सब ओके है उनके लिए, सब ओके है। तो यहाँ पे रजत गलत हो गया कि तुम बाउंसर क्यों बने हुए हो, फिजिकल फाइट नहीं करनी है वरना आउट हो जाओगे। तो रजत ने बोला ओके, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रखूंगा आगे से, ठीक है। तो रजत यहाँ पे इसी वजह से गलत हो गया गाइस। और वहां पे उन्होंने एक चीज बोली कि जब भी फिजिकल फाइट होती है हर जगह पर दिग्विजय इन्वॉल्व होता है, और जाकर रणवीर मेहरा का भाई तू और ज्यादा के बन जा, देख तेरे पे ही आ गई ना सारी चीजें। दिग्विजय क्लास बहुत बड़े लगी कि जहां पे भी फिजिकल फाइट होती है वहां पर दिग्विजय आ जाता है। इसका स्पिट्सविला ही चल रहा है, ये भी आग लगाता है, ये भी चुगली करता है, दिग्विजय सिंह राठी भी चुगली करता है, क्योंकि जब भी कुछ होता है, मतलब ईशा करे चुगली तो वो चुगली होती है, बट ये करे तो वो डिस्कशन होता है। और इस घर में कौन चुगली नहीं करता। फरा मैम ने दिग्विजय से तो बहुत ही सही बोला कि जब भी तुम फाइट करते हो या और तुम बोलते हो सारा नॉमिनेशन, ये घर वाले बोलते हैं जब सारा नॉमिनेशन में आती है तो वही सब चीजें करती है, पर जब तुम नॉमिनेशन में आते हो तो तुम भी वही सब चीजें करते हो। तो दिग्विजय को तो बहुत सही मिल गया भाई, देख ले अब तो और बना ले जाके उसको दोस्त अपना। किसको? इसी को, करणवीर मेहरा को। करण जो पोक करता है वो कुछ नहीं दिग्विजय का, लेकिन बता दिया कि करणवीर को जाके ये भी पोक करता है, मतलब करण जो गलत कर रहा है वो दिग्विजय के कहने पर, क्यों करणवीर 2 दिन का बच्चा है क्या जो दिग्विजय कहने पे करेगा। और किसने पकड़ी थी, एक पॉइंट पकड़ा था, मे बी श्रुतिका ने ही, कि ये तो इतना बड़ा है इसे समझ है, बट वो 24 साल का लड़का उससे ये गलतियां करवा रहा है। ये दोनों पोक करते हैं, देखा जाए तो दोनों, ठीक है, दोनों ही सबको पोक करते हैं, जबरदस्ती की लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको कल के रिव्यू में बोला था बिस्किट वाली बात है, यामिनी से चल रही थी, ये दिग्विजय खुद से उठ के आया था। तो यस, ये लड़ाई खुद भी भड़काता है, जो कि बहुत अच्छे से फराह खान ने डिकोड भी कर दी, ठीक। और फिर होता है सारा के टाइम पे, मतलब पूरा सारा का दिखाया जाता है, पूरा वीडियो इसका रजत का दिखाया जाता है पूरा वीडियो, और किसका दिखाया गया था, पूरी फुटेज दिखाई गई थी इन लोगों की जो लड़ाई चल रही थी इनकी, दिग्विजय और सारा की दिखाई गई। दिग्विजय और सारा की जो लड़ाई थी पूरा फुटेज दिखाया, और फिर सारा को डांट पड़ी कि तुम इतना ज्यादा लो जा रही हो, ये सब चीजें बोल रही हो, तुम्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। यस, मैं इस चीज को बिल्कुल बढ़ावा नहीं दूंगी, सारा को पानी वगैरह बिल्कुल नहीं फेंकना चाहिए, बट करणवीर भी कम तिल्ली नहीं लगाता। करणवीर को तुम कहते हो कि तिल्ली लगाता है ये, लेकिन तुम भी तिल्ली लगा रही हो, जाके बोल रही हो तुम्हारी मम्मी की बात चल रही है, तुम्हारी मम्मी,
तो वो इसलिए बोल रही थी क्योंकि वो बोलता है हमेशा लड़कियों की इज्जत करो। तो सब उसकी मम्मी की बात कर रहे थे, ये पुलिस ट्रेनिंग की बात करता है, लड़कियों की इज्जत करने की बात करता है। रजत बोल रहा था वहां पे उस टाइम पे जो मैटर दिखाया उन्होंने, तो इसकी मम्मी ने ये नहीं सिखाया जब किसी और लड़की से बात हुई, जब श्रुतिका को इसने कैसे बोल दी इतनी गंदी बात कि बग्गा को जाके शुशु कराना सिखा, क्यों बोली बात। तो ये बात थी वहां पे, मम्मी को कोई गलत नहीं बोल रहा था, सारा ने बोल दिया जाके, तब भी बंदा कि हाँ हाँ ठीक है ये है वो, क्योंकि मालूम था ना वहां पॉइंट सारा मैम बोलती है कि वहां पे ये करण लड़ा नहीं, वहां पे करण ने बहुत मैच्योरिटी से उस चीज को हैंडल करी नहीं वहां पे, क्योंकि करणवीर मेहरा पे सवाल उठ रहा था कि तुम सिर्फ इसके लिए ही खड़े हो सकते हो शिल्पा के लिए, तुमने कैसे गंदी बात बोल दी, तुम तो हमें बहुत ज्ञान दे रहे थे कि हमारी मम्मी ने सिखाया है लड़कियों से थोड़े अच्छे से रहना है, तो तुमने फिर कैसे बोल दी वाली बात श्रुतिका को कि शुशु करा के लाओ। तुम्हारी मम्मी ने ये नहीं सिखाया, क्योंकि करणवीर के पास जवाब नहीं होता इस चीज का, वो इसलिए सुड़ाई से भाग के बाहर भाग गया था, ठीक है। और रजत के टाइम पे बोली ये शिल्पा कि ये ना अपने हिसाब से, मेरे लिए तो नहीं आएगा। तो थोड़ा मैं भी पूछ रही कि हाँ तो शिल्पा के लिए जाएगा क्या, भाई वो क्यों जाएगा, शिल्पा से कौन ऐसी बदतमीजी कर रहा है, कोई भी नहीं कर रहा। और दिग्विजय को डांट भी पड़ी इन शब्दों पे जो उसने गंदे गंदे शब्द बोले, ठीक है, उसे डांट भी पड़ी कि ये सब नॉर्मल है, ठीक है। तो जब ये नॉर्मल है तो फिर जो सारा ने बोला है तेरा बाप ये सब चीजें, तो फिर ये भी नॉर्मल है, स्लैंग है ये, उन्होंने ये बोल दिया, ठीक है। बट मेरे हिसाब से दोनों ही शब्द गलत हैं, दोनों ही नहीं बोलने चाहिए। और रजत को लिए बोला शिल्पा ने कि मेरे ये अपने हिसाब से करते हैं, मेरे लिए नहीं आते। तो करणवीर भी तो अपने हिसाब से करते हैं, करणवीर नहीं दिखा आपको अपने बाजू में बैठा हुआ कि ये भी मेरे लिए बोल रहा था कि एक औरत से बोलोगे तो मैं करूंगा तुम्हें, मैं तुम्हें कॉल आउट करूंगा, मैं तुम्हें मतलब तुम्हारे पीछे पड़ूंगा, लड़ाई लड़ूंगा, लेकिन मैं किसी भी लड़की को कितना ही गंदा बोल दूं वो चलेगा। तुम्हें अपने बराबर में बैठे हुए नहीं दिखा, फराह कोई वाली बात नहीं दिमाग में क्लिक हुई कि अगर रजत इस तरीके से करता है कि हाँ ईशा के लिए बोल रहा है, शिल्पा के लिए नहीं बोल रहा, तो करण भी तो यही कर रहा है ना, शिल्पा के लिए बोल रहा है, श्रुतिका को खुद से अपने मुंह से गंदी बात बोल रहा है। तो ये इनकी काफी हिपोक्रेसी है गाइज, ठीक है। और फिर बग्गा जी को बुलाया, बग्गा जी ने बोला, बग्गा जी को तुमने उसके मामा को क्यों बोला, तुमने उसके मामा को क्यों बोल दिया, बग्गा जी के अपोजिट, ठीक है, बग्गा जी के अगेंस्ट थी, तुमने उसके मामा को क्यों बोला। लेकिन बग्गा जी का पॉलिटिकल करियर खराब करने के लिए बोला है, बग्गा जी को लात मार के उनकी जो पार्टी है वो बाहर निकालेगी, वो सब चीजें ठीक है, लेकिन बग्गा जी ने मामा को क्यों बोल दिया ये बहुत खराब है, कि मामा उसके पीएमओ में झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, ये गलत है। लेकिन किसी का पॉलिटिकल करियर पे बात करनी कि इसकी पार्टी इसको लात मार के बाहर निकालेगी, ये सब ओके है उनके लिए। करणवीर इमेज क्लियर देख रहे हो आप, उनको एक बात, वो शो देख कर आई हैं, बोलती है मैं तो बड़ी बड़ी आंखों से शो देखती हूँ, तो शायद से जब करणवीर की मिस्टेक्स आती हैं, करणवीर गंदी हरकतें करता है या किसी को पर्सनल जाता है, सबसे ज्यादा पर्सनल जाता है, तब मे बी उनकी आंखें मिट जाती हैं, ठीक है ना। और अविनाश ने कॉल आउट भी किया, जब अविनाश से बात चली थी कि वो कह रही थी दिग्विजय के टाइम पे किया, तुमको इतना गुस्सा क्यों आता अविनाश, तू इतना गुस्सा क्यों करता है भाई, तेरे और भी फ्लेवर होंगे वो भी दिखा। तो वहां पे वो हंसने लगा करणवीर मेहरा, तो अविनाश ने बोला मैम आपने इसको बढ़ावा दे दिया है ना, प्राइस कर दिया है ना, अब ये और ज्यादा पोक करेगा और ये यही करता है, मेरी आपसे बात हो रही है, इसको हंसने की क्या जरूरत है, ये क्यों हंस रहा है। अविनाश ने बहुत बढ़िया एक्सपोज करा इस करणवीर को उसी टाइम, लेकिन वहां पे नहीं बोली, करण के टाइम पे हम कुछ नहीं बोलेंगे। तो सारा को भी बोला गया, बग्गा जी भी गलत, सारा भी गलत, क्योंकि इनके करणवीर के अगेंस्ट चले गए। फिर बुलाया गया शिल्पा से, बोला नॉमिनेशन के बाद भी, हाँ जब दिग्विजय से बोला गया कि तू नॉमिनेशन की सारा भी करती है तो तू भी कर रहा है, तो और फिर लेकिन करण जो ब्लो द बेल्ट जाता है, और उसको बोला भी कि तू ब्लो द बेल्ट गया है, एक्सेप्ट कराया दिग्विजय को, बट बस करण को नहीं कराया। दिग्विजय को भी काफी अच्छा बिल्कुल वो दिखाया है, बिल्कुल आईना बिल्कुल क्लियर दिखाया है, बस अगर किसी को नहीं दिखाया है तो वो है करणवीर मेहरा। वहां पे बोलती हैं शिल्पा भी थी कि दिग्विजय सॉरी करण, अगर तुझे कोई लेकर डूबेगा तो वो शिल्पा है, और शिल्पा से बोलती हैं कि तुम ये सब खत्म करो अब, जो ये विवियन और करण है, क्योंकि विवियन तुम्हें कुछ समझता ही नहीं है, विवियन को तुम्हारे लिए बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैडम आप कौन सा शो देख रही हैं, सबसे ज्यादा विवियन ने इनको सपोर्ट किया है, विवियन ने सबसे ज्यादा इनके लिए किया है, आप क्या बातें कर रही हैं कि विवियन आपको कुछ नहीं समझता, विवियन सबसे ज्यादा इज्जत करता है, विवियन ने इनको गिल्ट ट्रिप में नहीं डाला है किसी भी चीज के लिए, विवियन को टॉर्चर नहीं कर रहा है उनको मेंटली, हर टाइम एक ही चीज के बारे में बात कर करके, ठीक है।
लेकिन करण बेचारा तुम्हें बहुत ज्यादा करता है। करण बहुत, कौन सा बहुत ज्यादा करता है? जब चोट लगी हुई थी तो जाकर बुराई कर रहा था। कौन सा बेचारा बहुत ज्यादा कर दिया करण ने? करण ने सिंपैथी कार्ड खेल दिया अच्छे से, ठीक है। तो और शिल्पा को एक्सपोज भी करा कि जब जरूरत होती है तुम भी कम नहीं हो, क्योंकि जब जरूरत होती है तुम भी कभी इधर स्विच ऑन स्विच ऑफ, स्विच ऑन स्विच ऑफ, यस करण ये ऐसे ही करती हैं। शिल्पा का गेम बिल्कुल देखो बाकी शिल्पा के लिए बिल्कुल सही बोला, दिग्विजय के लिए बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल इनका गेम सही एक्सपोज करा। लेकिन जो बस करण के अगेंस्ट थे उन लोगों को उल्टा बोला पूरा का पूरा, ठीक है। अविनाश की जब बात हो रही थी, जब टास्क की चाय पत्ती वाला टास्क की बात हो रही थी कि अविनाश नहीं तुझे हाथ लगा रहा था, दिग्विजय तूने लगाया था। जब लड़ाई की बात रही, हर लड़ाई में तू ही पोकिंग स्टार्ट करता, तू ही टच स्टार्ट करता है। तो विवेक ने वहां बोलना चाहा अपने दोस्त के लिए, मैम मैंने देखा था अविनाश ने उसको हाथ नहीं लगाया था। तो करण भी बोलता अरे अरे तू रहने देना भाई, उसने उसे वहां पे भी नहीं बोलने दिया। ये आदमी उसको बोलने ही नहीं देना चाहता एक सेकंड के लिए भी, हद्दी हो गई। शिल्पा को बता दिया कि तुम अपने हिसाब से जब तुम्हें जरूरत होती है तुम इस्तेमाल करती हो, कभी करणवीर कभी विवियन, कभी करणवीर कभी विवियन। तो शिल्पा को बहुत अच्छा एक्सपोज किया फरा ने, और दिग्विजय को बहुत अच्छा एक्सपोज किया। बाकी सब रजत, सारा और श्रुतिका, ईडन, ये सब लोगों को बैश किया बिकॉज ऑफ करणवीर के अगेंस्ट के। करण को एक शब्द नहीं बोली, करणवीर का शो बोल दिया उन्होंने कि द करणवीर मेहरा शो चल रहा है, झूठे हैशटैग बता दिए, अनग्रेटफुल वो चल रहा है अपनी हैशटैग ईडन के लिए। सो गाइज ये सब हुआ। उसके बाद में लास्ट में क्या हुआ, पग्गा जी ने रजत से बोला इसको कुछ ज्यादा पंप अप नहीं किया जा रहा है, कुछ ज्यादा ही पंप किया जा रहा है। विवियन को असिस्टेंट बना दिया ईशा का। चलो अविनाश तो भाई उसके बहुत काम करता भी है, पर ईशा का विवियन तो इतना काम नहीं करता। दोस्ती में अगर थोड़ा बहुत काम कर देते हैं तो वो असिस्टेंट नहीं होते हैं और ना ही कहलाते हैं, ठीक है। तो जबरदस्ती का विवियन पे थोप दिया नैरेटिव कि तुम तो असिस्टेंट हो, तुम तो कुछ हो ही नहीं। विवियन से तो बात ही नहीं करी भाई, विवियन से कुछ बात ही नहीं करी। बग्गा जी ने रजत से बोला, बग्गा जी इसकी बहुत सही पॉइंट पकड़ते हैं। जब ये कन्फेशन रूम में गया था ना संदीप सिकंदर से बात करने के लिए, तब भी बग्गा जी ने बोला था ये इसका कॉन्फिडेंस इतना लो था। लेकिन विवियन जब से ये वहां से कन्फेशन रूम से आया ना भाई, ये बोलता है मैं तो कहीं नहीं जाने वाला, कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है बग्गा जी भाई पॉलिटिक्स का आदमी हो, उसे बहुत सही समझ में आता होगा कहाँ पे क्या हो रहा है। वो घर की पॉलिटिक्स, मेकर की पॉलिटिक्स नहीं समझेगा, जो देश की पॉलिटिक्स में काम कर रहा है वो इनकी पॉलिटिक्स नहीं समझेगा। फिर रजत से बोला कि इसको ज्यादा पंप किया जा रहा है, बहुत ज्यादा पंप किया जा रहा है। तो रजत ने बोला हाँ सही बोल रहे हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट गाइस, श्रुतिका ने बोला कि देख सारा तेरा पॉइंट तूने कुछ ज्यादा, तेरी जबान पे कंट्रोल नहीं है, तू 4 बोल दी थी जब सामने वाला 1 बोलता है तो उनके पॉइंट्स दब जाते हैं। अविनाश ने बोला कि ये चोमू जब हमेशा बोलता रहता है कि मैं बाप हूं, इसके बिलो द बेड जो कमेंट हैं वो सब दब गए तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम इतना एक्सट्रीम बोल देती हो। तो घर वालों को सही से बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये कैसे इसको पंप किया जा रहा है, इसको उठाया जा रहा है और इसकी चीजों के लिए करणवीर मेहरा को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इनडायरेक्टली, एक तो इनडायरेक्टली प्रॉपर इसको सपोर्ट किया गया है और इनडायरेक्टली इससे बोला जा रहा है कि तू ऐसी पोक करता रहे, तू ऐसी दिखता रहेगा, ठीक है। पहले गाइडेंस मिली थी कि कैसे दिखना है, अभी बिल्कुल इसे मतलब सीढ़ी पे चढ़ा के अब बोला जा रहा है कि देख तू बहुत अच्छा है, मेडल वगैरह दिए जा रहे हैं कि ऐसे तुम खेलते रहो। यामिनी और कशिश को बहुत अच्छा समझ में आया। कशिश ने बोला इसको भी इसको चढ़ाया जा रहा है, इतना ज्यादा हर चीज में ये सही है, इसको चढ़ाया जा रहा है। यामिनी बोलती अरे तो पिछले हफ्ते तो करणवीर को बोला था ना बहन तुम्हें कुछ पता तो है नहीं, तुम तो रहने दो, ठीक है। कशिश ने भी वहां पे सही समझ लिया कि इसको चढ़ाया जा रहा है। तो आज का पूरा जो ओवरऑल एपिसोड था अबाउट द करणवीर मेहरा, सो कॉल्ड करणवीर मेहरा, जबरदस्ती उनको सिद्धार्थ शुक्ला के साथ कंपेयर किया जा रहा है। भाई सिद्धार्थ को बख्श दो प्लीज, कभी सिद्धार्थ कभी सुशांत, हर सीजन में कुछ ना कुछ एक गड़बड़ हो जाती है, तुम लोग उनसे कंपेयर करने लगे, छोड़ दो उनका पीछा। सिद्धार्थ 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 सिद्धार्थ, भाई सिद्धार्थ का गेम शायद आपने भी देखा था और मैंने भी देखा था। सिद्धार्थ था वो, सच में द करणवीर मत बनाओ, कुछ नहीं करणवीर में इतना कोना कोना गेम खेल रहा है वो। आपको कैसा लगा एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।